नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुए राहुल कुमार मर्डर केस की उस कहानी में जहां प्यार, धोखा और साजिश ने मिलकर एक परिवार को तबाह कर दिया। यह घर जहां एक कारोबारी रहा करता था, जिसकी जिंदगी पटरी पर थी, बिजनेस चल रहा था, बच्चे स्कूल जाते थे, पत्नी घर संभालती थी, सब कुछ नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद इलाके में अजीब हरकतें दिखने लगीं। सड़क किनारे नाले के पास पुलिस की भीड़, सायरन और लोगों के चेहरे पर डर। किसी को नहीं पता था कि सच्चाई कितनी गहरी है और कितनी खौफनाक। उत्तर प्रदेश, संभल जिला, चंदौसी थाना क्षेत्र, चुन्नी मोहल्ला, यही रहता था राहुल कुमार। उम्र करीब 40 साल, जूते का कारोबार, घर के नीचे दुकान, सामने गोदाम, ऊपर परिवार, पत्नी रूबी, 2 बच्चे, एक बेटा, एक बेटी, छोटी सी लेकिन खुशहाल दुनिया। राहुल मूल रूप से गवा कस्बे का रहने वाला था। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। मजदूरी की, राजमिस्त्री बना, टाइल्स का काम सीखा और फिर जूते का बिजनेस शुरू किया। मेहनती था, ईमानदार था और अपने परिवार के लिए सब कुछ करता था। 18 नवंबर 2025 राहुल ने घर से निकलते वक्त कहा, काम से बाहर जा रहा हूं, कल सुबह तक लौट आऊंगा। लेकिन वह सुबह कभी नहीं आई। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, फोन स्विच ऑफ, कोई खबर नहीं, कोई सुराग नहीं। पत्नी रूबी ने रिश्तेदारों को फोन किए, देहरादून तक जाकर देखा, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। 24 नवंबर 2025 आखिरकार रूबी थाने पहुंची और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। दोस्तों, यहां तक की कहानी अगर आपको झकझोर रही है, तो आगे जो आने वाला है वो आपकी सोच बदल देगा। ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। 15 दिसंबर 2025 सुबह करीब 9 बजे पत्रवा रोड, ईदगाह के पास, नाले के किनारे कुछ लोग चलते चलते रुक गए। आवारा कुत्ते भौंक रहे थे, झगड़ रहे थे, एक पॉलिथीन बैग को खींच रहे थे। जैसे ही बैग खुला, हवा में ऐसी बदबू फैली कि लोग पीछे हट गए। पुलिस को बुलाया गया, पॉलिथीन खोली गई और जो निकला वो इंसान का धड़ था। बिना सिर, बिना हाथ, बिना पैर, सिर्फ धड़। पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। पास ही एक हरा लगेज बैग मिला, उसमें कपड़े, एक टी शर्ट जिस पर लिखा था टाइम फॉर चेंज और एक पॉलिथीन में कटा हुआ हाथ। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाई, सबूत जुटाए और पहचान की कोशिश शुरू की। हाथ पर एक टैटू मिला जिस पर लिखा था राहुल। अब सवाल साफ था, ये राहुल कौन है? पुलिस रूबी को बुलाती है, शव दिखाया जाता है, कपड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन रूबी सब कुछ देखने के बाद भी कहती है, ये मेरे पति नहीं हैं। पुलिस को यहीं से शक हो जाता है। जांच में पता चलता है रूबी का एक नहीं, 2 नहीं, कई अफेयर थे। पहले अभिषेक, फिर गौरव। बच्चे इन्हें मामा कहते थे। घर में आता जाता था राहुल के पीछे, और राहुल सब कुछ नहीं जानता था, या शायद जानकर भी चुप था। 18 नवंबर की रात करीब 12 बजे रूबी ने गौरव को बुलाया। ऊपर कमरे में राहुल पहले से छिपा हुआ था और जैसे ही दोनों को साथ देखा वो टूट पड़ा। झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई। राहुल बोला, आज तुम दोनों की सच्चाई सबको बताऊंगा। और उसी पल रूबी ने इशारा किया। गौरव ने रॉड उठाई, रूबी ने हथौड़ा, और राहुल वहीं खत्म कर दिया गया। लाश को काटा गया, ग्राइंडर से 6 टुकड़े, बैग में भरा, नदी में फेंका, नाले में फेंका। बच्चों से कहा गया मूर्ति विसर्जन है। बच्चों ने देखा लेकिन समझ नहीं पाए। मां खुद अपने बच्चों को इस्तेमाल कर रही थी। 22 दिसंबर रूबी और गौरव गिरफ्तार। बच्चों ने पुलिस के सामने सब बता दिया, मां के सामने, और रूबी रोई भी नहीं, ना पछतावा, ना अफसोस। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि एक आदमी मारा गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे मारने वाली वही औरत थी जिसे उसने अपनी जिंदगी कहा था। जब रिश्ते बोझ बन जाते हैं और चाहते हैं जुनून, तो इंसान अपनों को भी रास्ते का पत्थर समझने लगता है। यही था राहुल कुमार मर्डर केस। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी के साथ।